Hello everyone, I am your commerce educator Dheeraj. Welcome to our online classes. Today we will discuss about chapter 1 लेखा शास्त्र का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटेंसी। हम यहाँ पर कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे और समझेंगे क्या लेखा शास्त्र होता है। मैंने बताया था लेखा शास्त्र का मतलब है किस तरीके से हम लेखांकन करेंगे, रिकॉर्ड्स को बनाएंगे, क्या हम मेंटेन करेंगे, कॉपीज में क्या नोट करेंगे, किस तरीके से ट्रांजैक्शंस को करते हैं, किस तरीके अकाउंटेंसी स्टार्ट करते हैं, वो हम सीखेंगे। तो फर्स्टली देखें, लेखा शास्त्र ज्ञान का विशेष क्षेत्र है। लेखा शास्त्र जो है, अकाउंटेंसी जो है, वो विशेष क्षेत्र है, ठीक है, स्पेशल एरिया है। लेखा शास्त्र में पुस्तपालन मतलब बुक कीपिंग एवं लेखांकन अकाउंटिंग दोनों शामिल होते हैं। मतलब अगर मैं ये कहूं कि ये कोई सर्कल है, ये इस पूरे सर्कल को अगर अकाउंटेंसी बोलते हैं तो इस अकाउंटेंसी में एक तो बुक कीपिंग आती है और एक आती है अकाउंटिंग। क्लियर है यहां तक? कहने का मतलब लेखा शास्त्र में पुस्तपालन और लेखांकन शामिल होते हैं। अगर मैं इसको दूसरी लैंग्वेज में समझूं तो मैं ऐसे समझ सकता हूं कि मान लो कोई रामायण है तो रामायण में सुंदरकांड और अयोध्या कांड ये दोनों इंक्लूड होते हैं ना। इसी तरीके से मैं इसको ले सकता हूं कि जो लेखा शास्त्र है वो एक शास्त्र है, उसमें बुक कीपिंग और अकाउंटिंग दोनों शामिल होते हैं। ठीक है, अब क्या बुक कीपिंग होता है वो भी देखेंगे। आगे क्या बात है, लेखा शास्त्र की पहली पीढ़ी पुस्तपालन, मतलब पहली पीढ़ी पुस्तपालन और दूसरी सीढ़ी, पहली सीढ़ी पुस्तपालन और दूसरी सीढ़ी लेखांकन है। और पुस्तपालन लेखांकन का आधार है। आधार मतलब बेस। अगर मैं कहूं कि मुझे ये लेखा शास्त्र है, ये अकाउंटेंसी है, मुझे यहां जाना है, तो मेरी फर्स्ट जो स्टेज होगी वो होगी बुक कीपिंग और मेरी जो सेकंड स्टेज होगी वो होगी अकाउंटिंग। अगर मैं कहूं तो कोई गलत नहीं है। लेखा शास्त्र की पहली सीढ़ी, अगर मुझे फर्स्ट सीढ़ी चढ़नी है तो पहले पुस्तपालन और दूसरी सीढ़ी चढ़नी है तो लेखांकन, और पुस्तपालन लेखांकन का आधार है। सर ये कैसे पता लगा? भैया पहली सीढ़ी है तो ऑब्वियसली बात है ये आधार ही तो हुआ, बेस ही तो हुआ। आधार का मतलब कोई यहां पर किसी चीज से नहीं है। आधार का मतलब अगर ये होगा तभी आगे की बात होगी। तो मैंने यहाँ 2 पॉइंट डिस्कस किए कि लेखा शास्त्र का ज्ञान विशेष क्षेत्र है, लेखा शास्त्र ज्ञान का विशेष क्षेत्र है। लेखा शास्त्र में पुस्तपालन और लेखांकन है, दोनों आते हैं। और लेखा शास्त्र की पहली सीढ़ी पुस्तपालन है और दूसरी सीढ़ी लेखांकन है, और पुस्तपालन लेखांकन का आधार है। अब बात आती है कि सर पुस्तपालन क्या होता है, बुक कीपिंग क्या होती है? तो बुक कीपिंग समझ लो, जो व्यावसायिक लेन देनों को प्रारंभिक पुस्तकों में लिखना या दर्ज करना। व्यावसायिक लेन देनों को प्रारंभिक पुस्तकों में लिखना या दर्ज करना क्या कहलाता है? बुक कीपिंग कहलाता है, पुस्तपालन कहलाता है। व्यावसायिक लेन देन का मतलब माल परचेज किया, माल खरीदा, माल बेचा, खर्चे किए, एक्सपेंसेस किए, ये सब व्यावसायिक लेन देन है। व्यवसाय में होने वाले लेन और देन, खरीदा तो लिया और बेचा तो दिया। तो जो व्यावसायिक लेन देन होते हैं उनको फर्स्ट टाइम, जब प्रारंभिक मतलब फर्स्ट टाइम, प्राइमरी स्टार्टिंग में जब अपन व्यावसायिक लेन देनों को प्रारंभिक पुस्तकों में लिखते हैं या दर्ज करते हैं तो उसको बुक कीपिंग कहते हैं। इसमें केवल उन्हीं लेन देनों को लेखा किया जाता है, इसमें केवल उन्हीं लेन देनों का लेखा किया जाता है जो व्यावसायिक वित्तीय प्रकृति के हो और जिनका मुद्रा मूल्य में मापन किया जा सकता है। मतलब यहां पर बुक कीपिंग में जो व्यावसायिक लेन देन है उनको प्रारंभिक पुस्तकों में लिखना तो है, दर्ज तो करना है, लेकिन किनको? जो रिलेटेड हो व्यवसाय से या वित्तीय प्रकृति के हो और जिनको मुद्रा में मापा जा सके। व्यवसाय मतलब व्यवसाय से रिलेटेड हो, वित्तीय मतलब फाइनेंशियल नेचर के हो, पैसे से रिलेटेड हो, ठीक है, और मुद्रा में तुल्य किया जा सके, ये बुक कीपिंग है। पुस्तपालन का कार्य समाप्त होने पर लेखांकन का कार्य प्रारंभ होता है। जैसे ही बुक कीपिंग खत्म हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद लेखांकन का कार्य प्रारंभ हो जाता है। जैसे कि मान लो अकाउंटेंसी के बाद आपका बीएसटी का पीरियड आता है, तो जैसे ही अकाउंटेंसी की क्लास एंड हो जाएगी बीएसटी का पीरियड आ जाएगा। ऐसे ही इसका मतलब है पुस्तपालन का कार्य समाप्त होने पर लेखांकन का कार्य प्रारंभ हो जाता है। नेक्स्ट है 5, 5th पॉइंट, लेखांकन लेखा शास्त्र की द्वितीय सीढ़ी है। बता चुका हूं ऊपर
कि लेखांकन लेखा शास्त्र की द्वितीय सीढ़ी है। अब पुस्तपालन का मतलब तो था व्यवसायिक लेन देनों को प्रारंभिक पुस्तकों में लिखना या दर्ज करना, और लेखांकन का क्या उद्देश्य है, इसके अंतर्गत वर्गीकृत लेखों से जो आपने लेखे बनाए हैं उनको व्यवसाय के वर्ष भर के लिए लाभ हानि की गणना की जाती है। मतलब लेखांकन का मतलब क्या है कि जो भी आपने प्रारंभिक पुस्तकों में रिकॉर्ड दर्ज कर दिए हैं, लिख दिए हैं, उन रिकॉर्ड के आधार पर आप प्रॉफिट लॉस की गणना करना, उसके के लिए प्रॉफिट लॉस अकाउंट को बनाना। क्लियर है? बुक कीपिंग का मतलब व्यावसायिक लेन देनों को प्रारंभिक पुस्तकों में दर्ज करना, और लेखांकन का उद्देश्य जो दर्ज किए गए रिकॉर्ड हैं उनकी सहायता से लाभ हानि की गणना करना या प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करने के लिए प्रॉफिट लॉस अकाउंट को बनाया जाता है। पॉइंट नंबर 6, लेखा वर्ष के अंतिम दिन का मतलब है, आपको बता देता हूं मैं कि कोई भी व्यापार जो स्टार्ट होता है उसका वित्तीय वर्ष जो होता है, लेखांकन वर्ष बोल दो, वित्तीय वर्ष बोल दो, वो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च होता है। जैसे अगर मैं 20-21 की बात करूं तो 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 जो होगा वो हमारा वित्तीय वर्ष होगा। वो हमारा कौन सा वर्ष होगा? वित्तीय वर्ष या लेखा वर्ष। ठीक है? कैलेंडर ईयर तो होता है 1 जनवरी से लेकर दिसंबर तक, लेकिन जो वित्तीय वर्ष होता है वो होता है 1 अप्रैल, जिसको व्यवसायिक वर्ष बोलते हैं, लेखा वर्ष बोलते हैं। 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है 31 मार्च, 1 साल तक का होता है। जो 31 मार्च होता है वो अंतिम दिन होता है। तो लेखा वर्ष के अंतिम दिन को व्यवसाय की आर्थिक स्थिति की जानकारी के लिए, आर्थिक स्थिति का मतलब हमारा पैसे की स्थिति, हमारे पास कितना पैसा है, आर्थिक स्थिति, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है मेरे बिजनेस की, आर्थिक स्थिति की जानकारी के लिए बैलेंस शीट बनाई जाती है। क्लियर है स्टूडेंट? बैलेंस शीट क्या होती है, P&L क्या होते हैं? सिंपल सी बात है, बैलेंस शीट और P&L के लिए मैं इतना ही बताऊंगा फिलहाल, बाकी डिटेल बाद में दूंगा कि P&L का मतलब प्रॉफिट लॉस का मतलब होता है कि प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करने के लिए जो अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है उसको P&L अकाउंट बोला जाता है। और बैलेंस शीट हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को बताती है कि बिजनेस में हमारी कितनी एसेट्स है और कितनी लायबिलिटीज हैं, वो हमारी बैलेंस शीट से हमें पता लगता है। क्विक रिकैप में 6 पॉइंट डिस्कस किए हैं, लेट्स अंडरस्टैंड। फर्स्ट पॉइंट, लेखांकन शास्त्र ज्ञान का विशेष क्षेत्र है। लेखा शास्त्र में 2 चीजें इन्वॉल्व है, पुस्तपालन और लेखांकन। पुस्तपालन प्रथम सीढ़ी है और लेखांकन द्वितीय सीढ़ी है। पुस्तपालन का मतलब होता है व्यावसायिक लेन देनों को प्रारंभिक पुस्तकों में लिखना या दर्ज करना, और उनकी सहायता से ये वित्त प्रकृति के होने चाहिए और मुद्रा तुल्य होने चाहिए। पुस्तपालन का कार्य जैसे ही समाप्त हो जाता है, लेखांकन का कार्य प्रारंभ होता है। पुस्तपालन में तो पहले आप उनको ओनली रिकॉर्ड करते हो, और लेखांकन में जो आपने रिकॉर्ड किया है उसकी सहायता से आपको बनाना होता है प्रॉफिट लॉस अकाउंट, जिससे प्रॉफिट लॉस की गणना की जाती है। और लेखा वर्ष के अंतिम दिन को व्यवसाय की आर्थिक स्थिति की जानकारी के लिए B/S फुल फॉर्म हो गया बैलेंस शीट बनाई जाती है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड ऑब्जेक्ट ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। हिंदी में बोले तो पुस्तपालन व लेखांकन के उद्देश्य के बारे में जानेंगे कि क्या क्या इनके उद्देश्य होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है पुस्तपालन और लेखांकन का उद्देश्य, ऑब्जेक्ट ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। कि किस लिए पुस्तपालन और लेखांकन किया जाता है? वित्तीय प्रकृति के व्यवसायिक लेन देनों का लेखा करने के लिए किया जाता है। जो वित्तीय प्रकृति के होते हैं, जो फाइनेंशियल होते हैं, जो पैसे में जिनका लेन देन होता है, वो व्यवसाय के जो लेन देन होते हैं उनका लेखा किया जाता है। लेन देनों का वर्गीकरण, खतौनी और गणितीय सत्यता की जानकारी करने के लिए भी इसका ऑब्जेक्ट है। लाभ हानि की गणना करना और वित्तीय स्थिति की सही जानकारी उपलब्ध करने के लिए भी पुस्तपालन लेखांकन का उद्देश्य इंपॉर्टेंट है। मतलब ये दोनों इसलिए भी किए जाते हैं कि ताकि प्रॉफिट लॉस की कैलकुलेशन हो जाए, वित्तीय स्थिति की सही जानकारी हो जाए। उपयोगकर्ता जो इनको उपयोग करते हैं, ठीक है, और उपयोगकर्ताओं को सूचनाएं उपलब्ध कराने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। और 5वां पॉइंट है कानूनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए भी पुस्तपालन और लेखांकन किया जाता है कि भाई जो भी हमारे बिजनेस में पैसा लगाएगा, वो हमारे बिजनेस में जो पैसा लगा रहा है उसको श्योरिटी तो होनी चाहिए, तो उपयोगकर्ताओं को सूचनाएं उपलब्ध कराता है और कानूनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। पॉइंट नंबर 8 है कि जो लेखांकन है वो कला एवं विज्ञान है। जो लेखांकन है वो कला और विज्ञान दोनों है।
मतलब ये आर्ट्स भी और साइंस भी है, इसमें ये भी होता है कि एक अच्छी क्वालिटी की चीज़ों को यूज़ किया जाता है एक व्यक्तिगत रूप से, और ये साइंस परिणामों पर भी बेस्ड है। नेक्स्ट है 9, लेखांकन के उपक्षेत्र, मतलब लेखांकन कहाँ कहाँ है, किस किस क्षेत्र में बटा हुआ है लेखांकन, जो अकाउंटिंग है उसका क्षेत्र क्या है, तो वित्तीय लेखांकन है, लागत लेखांकन है, सामाजिक लेखांकन है और प्रबंधकीय लेखांकन है। यह 4 क्षेत्रों में पाया जाता है। वित्तीय लेखांकन जहाँ पैसे का हिसाब होता है वहाँ भी लेखांकन किया जाता है, लागत लेखांकन जहाँ कॉस्ट को मिनिमाइज किया जाता है और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज किया जाता है वहाँ भी लागत लेखांकन, वहाँ भी लेखांकन किया जाता है। सामाजिक लेखांकन समाज के हितों की रक्षा के लिए भी लेखांकन किया जाता है, और प्रबंधकीय लेखांकन मैनेजमेंट को सही रखने के लिए बिजनेस में वहाँ भी प्रबंधकीय लेखांकन किया जाता है। नेक्स्ट है लेखांकन की प्रणालियाँ में प्रकार। लेखांकन की 2 प्रणालियाँ होती हैं और 2 ही प्रकार हैं, मतलब ये है कि प्रणाली और प्रकार एक ही है यहाँ पर। तो लेखांकन की कितनी प्रणालियाँ हैं, 2 प्रणालियाँ। इकहरा लेखा प्रणाली, वैसे तो मेन तो 2 हैं बट वैसे यहाँ 3 है। इकहरा लेखा प्रणाली, दोहरा लेखा प्रणाली और तीसरी है महाजनी बही खाता लेखा प्रणाली। इकहरा लेखा प्रणाली कौन सी प्रणाली होती है, देखो इकहरा लेखा प्रणाली ऐसी प्रणाली है जहाँ पर ये एक तरीके से इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है, सारे रिकॉर्ड नहीं रखे जाते हैं, कुछ रिकॉर्ड ही रखे जाते हैं, पढ़ लो। इसे अपूर्ण लेखा प्रणाली भी कहा जाता है। प्राय बहुत छोटे व्यापारी एवं संस्थाएं ही इस प्रणाली के आधार पर अपने अपने लेखे रखते हैं। क्लियर है। ऑर्गेनाइजेशन जो छोटी होती है वो इस प्रकार की प्रणाली का उपयोग करती हैं। इसकी विशेषताओं में मेन इंपॉर्टेंट विशेषता पॉइंट नंबर 4 है, वो आप ढंग से देखें। तो स्टूडेंट्स 4th पॉइंट था संपूर्ण खाते नहीं रखे जाते हैं, प्राय केवल व्यक्तिगत खाते में रोकड़ बही खाते ही बनाए जाते हैं इसमें, और ये सर्वत्र एक रूपता का अभाव रहता है इसमें। सरल सस्ती में लो सीट प्रणाली है, छोटे व्यापारियों के लिए उचित है। अपूर्ण इकहरा लेखा प्रणाली, अपूर्ण लेखा प्रणाली भी इसको कहा जाता है, और छोटे व्यापारी और संस्थाएं ही इस प्रणाली के आधार पर अपने अपने लेखे रखते हैं। अब बात करते हैं इसकी कमियों में इसकी 4 कमियां हैं। ये देखो अपूर्ण अवैज्ञानिक है, ये तो पहले ही बता दिया था। ये परिणामों की विश्वसनीयता नहीं है इसमें, ये भी बता दिया था। इसमें गणितीय शुद्धता की जांच नहीं की जाती है, ये भी बता दिया था। और सरकारी विभागों एवं न्यायालयों द्वारा इसके जो परिणाम हैं उन पर विश्वास नहीं किया जाता। कोर्ट और गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट हैं वो इन पर ट्रस्ट नहीं करते, ये क्योंकि ये अपूर्ण है, और जो चीज़ अपूर्ण है उस पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 12, भारतीय बही खाता प्रणाली भी बोल सकते हैं उसको, महाजनी बही खाता प्रणाली। यह भारत में स्थानीय स्तर पर प्रचलित है एवं पूर्णतः स्वदेशी प्रणाली है। मतलब हमारी ये भारत की प्रणाली है, स्वदेशी प्रणाली है और स्थानीय स्तर पर है। हमारे इंडिया में पहले इसी के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड्स अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते थे। स्टूडेंट्स कल हम डिस्कस करेंगे दोहरा लेखा प्रणाली के बारे में, और कल हम इसके कुछ पॉइंट्स भी डिस्कस करेंगे। ये 2-3 दिन जो चैप्टर चलेगा ये थोड़ा थ्योरेटिकल चैप्टर चलेगा, तो हो सकता है आपको बोरियत महसूस हो, बट मैं आपको ये डैम श्योर बता देता हूं कि आफ्टर 3 डेज लेटर आप क्लास को एंजॉय करोगे और आपको बहुत अच्छा क्लियरली समझ में आएगा जब प्रैक्टिकल चीजें हम करेंगे। फिलहाल थ्योरेटिकल चल रही है तो इसको बस आराम से सुने, कॉपी में नोट करें और ज़्यादा कुछ माइंड ना लगाएं। आपका काम सिर्फ इतना सा है, आप आराम से सुने, देखें और उसके बाद उनको लर्न करें और उनको नोट करें। ठीक है। आफ्टर 2-3 डेज लेटर जब हम प्रैक्टिकल चीजों पर आएंगे तो आपको मजा आएगा, नई चीजें देखने को मिलेंगी, इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगी। ये स्टार्टिंग की क्लासेस हैं जिसमें अपन थोड़ा आपको बता रहे हैं क्या अकाउंटिंग होती है, क्या बुक कीपिंग होती है, क्या इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स होते हैं। तो ये धीरे धीरे आपके माइंड में जाएंगे तो धीरे धीरे चीजें अच्छी समझ में आएंगी। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। टुमारो विल बी मीट ऑन सेम टाइम एंड हम डिस्कस करेंगे दोहरा लेखा प्रणाली, डबल अकाउंटिंग एक्सपेक्ट। थैंक यू सो मच।